हम तो सोशल मीडिया से पता चला है कि कैंडिडेट लिस्ट डिस्प्ले हो गया बोल के इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से। तब हम देखा है कि मेरा नाम जो ऑन होल्ड में था, तो हम रीजन को पूछने गया था कि ऑन होल्ड में क्यों। तो वो लोग लास्ट में हमको ये जस्टिफिकेशन दिया कि ये क्लरिकल मिस्टेक है। तो मेरे लिए क्लरिकल मिस्टेक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से आना ये बहुत बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक है। और इससे पता चलता है कि इलेक्शन टीम कितना केयरलेस है। हम आंसू इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका पढ़ाई है। हम मेरा तरफ से ये मैसेज है, जो इंटरनल एग्जाम को लेके एफएसएस एग्जाम में जो सीरियस कैंडिडेट है, आपको आंसू वोटिंग मारने के लिए आना जरूरी भी नहीं। जो समय निकाल सकता है आओ और उस कैंडिडेट को मारो जो कैंडिडेट कम्युनिटी को सच का लीड कर सकता है, गाइड कर सकेगा, कम्युनिटी का आवाज़ बन सकेगा, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो उसको ही हम वोट मारो बोल के कैंडिडेट का नाम नहीं लेगा, जिसमें हम है अगर लगा है हमको भी वोट मारो। और मेरा कॉम्पिटिटर को आप मिलो, सिर्फ हमको मिलना नहीं। और तो मेरा मैसेज आप लोग को इतना दो, आने वाला दिन के लिए हम लोग का हम लीडर बनाने से अच्छा है और लीडर होगा जैसा लगता है। आपका पास समय है, हमको वोट मारने आओ। हम तो सोशल मीडिया से पता चला है कि कैंडिडेट लिस्ट डिस्प्ले हो गया बोल के इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से। तब हम देखा है कि मेरा नाम जो ऑन होल्ड में था, तो हम रीजन को पूछने गया था कि ऑन होल्ड में क्यों। तो वो लोग लास्ट में हमको ये जस्टिफिकेशन दिया कि ये क्लरिकल मिस्टेक है। तो मेरे लिए क्लरिकल मिस्टेक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से आना ये बहुत बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक है। और इससे पता चलता है कि इलेक्शन टीम कितना केयरलेस है। और इतना एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस में, और वो भी जनरल सेक्रेटरी पोस्ट को लेके एक मिस्टेक रीजन देना, हमको लगा है कि वो हमको थोड़ा अटैक किया जैसा लगा है। और मेरा जो स्ट्रेटेजी को लेके हमसे जोड़ा हुआ कोई भी कैंपेनिंग जो स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, तो हम ऐसा लगा है। तो पता नहीं लास्ट में इन लोग ने ये बोला है कि वो हम लोग का इंटेंशन नहीं था, भाई मिस्टेक था बोला है। तो वो हम सिर्फ नहीं है कि आदर्श और भी कैंडिडेट थे जिसको होल्ड में रखा है, वो लोग का ये था कि उसका कंप्लेन था। मेरा कोई कंप्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट होल्ड ऑन। तो जस्ट होल्ड का मीनिंग को हम पूछा है, तो एक ग्राउंड को पूछा है, तो ग्राउंड बताने नहीं सका है और सॉरी बोला है और अभी क्लियर कर दिया। ये अंशु का एक हिस्ट्री होगा जो 3-4 महीना इलेक्शन जो प्रोसेस करा रहा है। हम लोग का जो ये जो अमेरिकन कंट्री भी अपना एक इलेक्शन जब अनाउंस किया था, तब उससे पहले अंशु का इलेक्शन अनाउंस हो चुका था। अभी यूएसए में भी हम लोग का ऐसा हो गया कि वहाँ का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट ऑफिस एज्यूम कर लिया, ड्यूटी शुरू कर दिया, लेकिन अंशु का इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक इसको हम किसी को ब्लेम नहीं कर देगा। जो सिस्टम को जो लोग चला रहा है वो लोग कुछ एक टारगेट रखा है जैसा लगता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन शुरू से मेरा एक अपील था कि इलेक्शन जल्दी करवा दो। जल्दी इसलिए करवा दो बोला था कि स्टूडेंट को हार्म नहीं होना है, स्टूडेंट का जो रूटीन में इफेक्ट नहीं होना है, असर नहीं होना है। तो हम आज लीडर बनेगा, लीड करने आ रहे थे, स्टूडेंट को तो गाइड करने आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस से हमको ऐसा लगा है कि हम लोग स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पेशली कॉलेज में हॉस्टल में जो पढ़ने वाला लोग को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। उसका साथ साथ अभी गवर्नमेंट भी एक एफएसएस एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो वहाँ भी हम लोग का लड़का जो एक स्पेशली निशी लड़का का एक उसको अच्छा टाइम, अच्छा समय दे के एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करके अच्छा से परफॉर्म करने नहीं दे रहा है ये आंसू इलेक्शन। तो इसलिए जो भी अभी इलेक्शन टीम है जो अभी इलेक्शन को कंडक्ट कराने जा रहा है, मेरा तरफ से इंटर स्टूडेंट का ऑन बिहाफ हम अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप जल्दी करा दो और टाइमली करा दो, टाइम को भी बता दो, डेट को भी बता दो। ये मेरा तरफ से अपील है, क्योंकि कल हम लीडर बनने का बाद भी हम किसको गाइड करें, स्टूडेंट। उसी स्टूडेंट को ये इलेक्शन प्रोसेस में हम डिस्टर्ब करके हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार निश्चित स्टूडेंट अगर कॉलेज इंटरनल एग्जाम को अच्छा से कोई क्लियर नहीं कर पाता है, ये रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमिटी भी लेना है। और मतलब इलेक्शन कमिटी बोल के भी नहीं, ये जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन का वजह से हम लोग का स्टूडेंट का टाइमिंग को बर्बाद कर दे रहे हैं। दूसरा है ऐसे भी निशी जो एपीसीएस में इतना क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो हमको लगा है कि
अभी इस बार अच्छा से परफॉर्मेंस देगा कम्युनिटी से स्टूडेंट लोग, तो लगा है तो ये आंसू इलेक्शन का वजह से फिर डिस्टर्ब हो दे रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट को आपका आंसू इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अभी इंटरनल एग्जाम चल रहा है, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो एपीसीएस फॉर्म जो फिलअप किया है, जो दिसंबर को जो होने जा रहा है, मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप उसके लिए प्रिपेयर करो। आंसू इलेक्शन सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका एजुकेशन और जो पढ़ाई है उसको पढ़ो बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर कोई अगर इलेक्शन के लिए बुलाता है, कुछ समय के लिए आप स्विच ऑफ करके रख दो और अवॉइड करने की कोशिश करो कि ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। मेरा तो ये है, आप अभी जैसा बोला है कि यहाँ में झगड़ा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी एक ये जो सिस्टम जो कहीं फेलियर हो दे रहा होगा, इसीलिए किसी को डिप्राइव हो रहा है, कहीं बीएसयू को डिप्राइव हो रहा है, किसी को डिनाई हो रहा है, तो वो लोग अपना एक राइट को फाइट कर रहे हैं। तो मेरा तरफ से जो अभी अपील किया है इलेक्शन कमिश्नर को, हम वो लोग ऑन बिहाफ अपील कर देता है कि जितना भी जो चिल्ला रहा है, जितना जो धरना कर रहा है, वो भी निशी है। उसको एक जिसको जहाँ में एक तो एग्जाम्शन देना होने से देख के एक इलेक्शन को ही प्रॉपर वे में कर देने से ठीक है, तो उतना ही बोलेगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं। दूसरा कैंडिडेट का तो पता नहीं। मेरा कैंडिडेट जो डिक्लेरेशन है ऐसा था, हम एक ट्रू स्टूडेंट और थ्रो स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट एक दो लीडर बनना है बोल के, एक एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बन के, किसी का वर्कर बन के, किसी का सपोर्टर बन के हम ये ग्राउंड में आया है। आज हम, मेरा पास पैसा है बोल के हम नहीं आया, मेरा पास दोस्त है बोल के आया है, मेरा पास स्टूडेंट है बोल के आया है। जो अभी मनी कल्चर को लेके पर्सनली हम तो किसी को पैसा देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, हम देता भी नहीं। हम पैसा देगा इसलिए आप वोट मारो, ये मेरा अपील नहीं है। हम एक निशी कम्युनिटी का लीडर बनने दिले, निशी स्टूडेंट को लीड करना चाहता है। जो मेरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते समय जो हम सीखा है, जो हम जाना है, ये आइडिया को लेके निशी कम्युनिटी को गाइड करने आ रहा है। मेरा अभी भी अपील है कि हमसे पैसा एक्सपेक्ट मत करो, हमसे आइडिया एक्सपेक्ट करो, हमको जिताओ, हम लीड करेगा, गाइड करेगा। अगर कोई कैंडिडेट पैसा दे के, पैसा ज़्यादा दे के, हम ज़्यादा दे रहे हैं, हमको वोट मारो, अगर इसका तरफ से अपील है बोलने से, वो बहुत गलत बात है। कोई देता है तो लो, लेकिन बहुत जेन्युइन कैंडिडेट को मारो, जिसमें हम खुद को एक जेन्युइन भी मानता है, क्योंकि हम किसी को पैसा ऑफर करेगा नहीं, क्योंकि करने के लिए है भी नहीं। तो वही है, मनी कल्चर लेके हम तो उस फील्ड में इन्वॉल्व नहीं है। हम, मेरा तरफ से ये अपील रहेगा कि हम शुरू में भी बोल दिया था, जो आज जैसा लकीली मेरा कैंडिडेचर को लेके जो क्वेश्चन थोड़ा कुछ घंटा के लिए लोग इलेक्शन टीम रखा था, अच्छा हुआ हम मैसेज किसी को कन्वे करने मिल रहे हैं। हम आंसू इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका पढ़ाई है। हम मेरा तरफ से ये मैसेज है, जो इंटरनल एग्जाम को लेके एपीसीएस एग्जाम में जो सीरियस कैंडिडेट है, आपको आंसू वोटिंग मारने के लिए आना जरूरी भी नहीं। जो समय निकाल सकता है आओ, और उस कैंडिडेट को मारो जो कैंडिडेट कम्युनिटी को सच का लीड कर सकता है, गाइड कर सकेगा, कम्युनिटी का आवाज़ बन सकेगा, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो उसको ही हम वोट मारो बोल के कैंडिडेट का नाम नहीं लेगा, जिसमें हम है अगर लगा है, हमको भी वोट मारो। और मेरा कॉम्पिटिटर को आप मिलो, सिर्फ हमको मिलना नहीं। और तो मेरा मैसेज आप लोग को इतना दो, आने वाला दिन के लिए हम लोग का लीडर हो, हम लीडर बनाने से अच्छा है और लीडर होगा जैसा लगता है। आपका पास समय है, हमको वोट मारने आओ। और दूसरा, इलेक्शन कमेटी को ये मेरा सेकेंड अपील है, आप लोग का जो इलेक्शन डेट, वोटिंग डेट, ये जो इंटरनल एग्जाम कॉलेज में जो अभी चल रहा है, वो कोलाइड नहीं होना है। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। अगर कोलाइड हो देता है तो हम लोग का एक स्टूडेंट लीडर बनने का कोई हक भी नहीं बन देता है। क्योंकि आपको मेरा अभी भी मैसेज है कि आप कॉलेज का जो रूटीन है, एग्ज़ाम रूटीन है, आप उसको क्रॉस चेक कर दीजिए। दूसरा है, एपीसीएस एग्ज़ाम को भी आप बहुत कंसर्न लो कि हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोग का एग्ज़ाम है।